My first advice to you would be, the next time you want to take a holiday, go to Sri Lanka. You know, I'm serious. Please go to Sri Lanka. I say this to all of you. पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर। मैसेज क्लियर है, मालदीव्स को कॉर्नर करना। नाम भले ही ना ले, लेकिन मालदीव्स भी ये जानता है कि उसको भारत से पंगा लेना अब बहुत महंगा पड़ने वाला है। मालदीव्स ने जिस तरीके से आक्रामक रुख भारत को लेकर अपनाया है, उसका खामियाजा अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पहले ही भुगत रहे हैं। अपने ही देश की जनता और मालदीव्स की विपक्षी पार्टियां मालदीव के राष्ट्रपति से भारत से माफी मांगने को कह रही हैं। पहले ही ये प्रेशर हाई था कि अब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बिना नाम लिए मालदीव्स को कड़ी फटकार लगा दी और दे दिया अपने देश की जनता को एक बहुत क्लियर मैसेज उन देशों को समर्थन करने की जो भारत को अपना सहयोगी मानते हैं। और इसमें एक देश है श्रीलंका भी, जिसे पूरी दुनिया ने पीठ दिखाई। जो सबसे मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा रहा, वो देश था भारत। श्रीलंका में जब आर्थिक तंगी आई तो पूरी दुनिया ने उसे अपनी पीठ दिखा दी। चीन ने भी अपनी पीठ दिखाकर श्रीलंका को अंगूठा दिखा दिया और ऐसे बुरे वक्त पर भारत श्रीलंका के साथ खड़ा रहा, उसकी आर्थिक मदद करता रहा। और आज भी जब किसी देश को चुनने की बारी आई तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने बिना किसी अन्य देश का नाम लिए अपनी देश की जनता को ये राय दी कि अगर आपको किसी देश में घूमने जाना है और अपने देश की तरक्की के बारे में जानना है तो जाकर श्रीलंका घूमें और जानिए कि वो आपके देश के बारे में क्या सोचते हैं। My first advice to you would be, the next time you want to take a holiday, go to Sri Lanka. You know, I'm serious. Please go to Sri Lanka. I say this to all of you. Mix with the normal person in Sri Lanka and ask them, what do you think about India? And I can tell you, you will feel yourself grow with that answer. But for the average Sri Lankan, when the world had turned its back on Sri Lanka, when they could not get, I have myself been in Colombo, and there was a petrol shortage. People were pushing their cars to the petrol bunk to get petrol and fuel up. And there were queues of kilometers doing this. The country was running out of food. It couldn't get essential commodities. Now, at a time when the rest of the world turned its back on Sri Lanka, the only country which came forward, and came forward not in a small way, we actually committed $4.5 billion. विदेश मंत्री जयशंकर भले ही मालदीव्स का नाम न ले रहे हो, लेकिन मैसेज क्लियर है। और इन सब के बीच में श्रीलंका के लोग इस पूरे मामले को लेकर काफी खुश और उत्साहित हैं। मालदीव्स के नेता हों या फिर पूर्व क्रिकेटर, ट्वीट कर भारत को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ने जो श्रीलंका के लिए किया है उसे श्रीलंका कभी भूलेगा नहीं। मालदीव्स का भी भारत कुछ ऐसा ही साथी था। समय समय पर दशकों से मालदीव्स की सहायता करता आया है भारत, लेकिन एक राष्ट्रपति के बदलने के साथ ही उसने अपनी विचारधारा पूरे देश पर थोप दी। हालात ये हुए कि समय रहते स्थिति बद से बदतर हो गई और देखते ही देखते एक देश भारत के खिलाफ हो गया। अब देखना ही होगा कि जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ये स्पष्ट संदेश अपने देश को दे दिया है तो इसका कितना असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खास तौर पर मालदीव्स पर और उसके नए साथी चीन पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।